हमारी स्थिति सेल्फ सस्टेनेबल नहीं है। जी हाँ, जिसका आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई है। आप तैयार हो जाइए। हो सकता है 200 रुपए प्रति लीटर भी आपको पेट्रोल खरीदना पड़े, हो सकता है देश के लिए या अपनी जेब के लिए, वो आप खुद डिसाइड करिए। लेकिन जो स्थिति अभी है वो ये है, भारत सरकार की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, वहां पे बताया जाता है कि हमारे 22 जहाज आ चुके हैं, एलपीजी की हालत गंभीर है और उसी बीच प्रीमियम पेट्रोल जो है उसको 2 रुपए 35 पैसा प्रति लीटर बढ़ा दिया जाता है। सबसे बड़ी खबर आपके लिए अभी ये है कि प्रीमियम पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई है। सरकार ने अभी भी डीजल और जो नॉर्मल पेट्रोल होता है उस पे कोई दाम नहीं बढ़ाया है। लेकिन आपको याद दिला दे, 10 से 20 दिनों में आपके इलेक्शंस खत्म हो जाएंगे, अप्रैल में इलेक्शंस खत्म हो जाएंगे। उसके बाद आपका क्या हश्र होगा वो आप याद रखना। आपको अगर हिस्ट्री याद नहीं हो तो आप जब भी इलेक्शंस हुए हैं उसके बाद भारत में पेट्रोल के दाम बढ़े हैं कि नहीं बढ़े हैं इस पे एक नज़र डालें। अब तो आपके पास चैट जीपीटी भी है। तो धीरे धीरे आर्थिक संकट आपकी तरफ आ रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा, आपकी जो सरकार है वो आपको बता रही है। तो आप सतर्क हो जाइए और पेट्रोल के दामों के बढ़ने की तैयारी कर लीजिए। एलपीजी को लेकर के आपको बता दें कि संकट अभी भी बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, ये भी मैं नहीं बता रहा, आपकी सरकार बता रही है। आप सुन लीजिए उन्होंने क्या बोला। नॉर्मल पेट्रोल में कोई प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ है, सिर्फ एक प्रीमियम कैटेगरी जो है उसमें कुछ इंक्रीज है, and that is hardly 2, 3 or 4% of the entire petrol which is sold every day। तो वो ऐसा नहीं है कि पेट्रोल में आम जनता के लिए कोई प्राइस इंक्रीज किया गया है। अभी हमारी स्थिति सेल्फ सस्टेनेबल नहीं है। वी स्टिल रिक्वायर सर्टेन इम्पोर्ट्स और इसी स्थिति को मैनेज करने के लिए ये सारा रैशनलाइजेशन किया गया है। अब ये सब हो क्यों रहा है, ये कंट्रोल कब होगा, इसको लेकर के सरकार के पास अभी कोई क्लियर आंसर है नहीं। ऑफ कोर्स हम इस युद्ध में तो है नहीं, हम युद्ध लड़ नहीं रहे, लेकिन सबसे ज्यादा असर जो देखने को मिल रहा है वो हमारे जैसे देशों पे देखने के लिए मिल रहा है। जो बढ़ोतरी की बात है वो केवल हमारे देश में ही नहीं हो रही, दुनिया में कम से कम 95 ऐसे देश हैं जिनको ये आर्थिक संकट या गैसोलीन का संकट देखना पड़ रहा है। इन्फ्लेशन वहां बढ़ने वाला है और सरकार इससे निपटने के लिए तैयारियां कर रही है। फिलहाल हमारे देश में क्या तैयारियां हो रही है उसको लेकर के कुछ खास ऐसा बोला नहीं गया। ये बोला गया कि पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं वो डिसेंट्रलाइज्ड हैं, वो भारत सरकार तय नहीं करती, ये जो कंपनीज है वो तय करती हैं, ये डीरेगुलेटेड है, तो इसमें भारत सरकार कुछ नहीं कर सकती। लेकिन आपको ये भी बता दें कि जिस प्रकार के टैक्सेशंस हमारे सरकार ने बढ़ाए हैं पेट्रोल और डीजल पे, वो हमारे पेट्रोल और डीजल को बहुत ज़्यादा महंगा बनाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि क्रूड ऑयल जो पर बैरल लिया जाता है वो 2013-14 में भी $100 के ऊपर था, आज भी फिर $100 के ऊपर पहुंच गया है। लेकिन उस समय आप 75-76 का खरीदते थे, आज आप 100 के करीब का खरीदते हैं। और अप्रैल में, मिड अप्रैल के बाद आखिरी डेट इलेक्शन का जब भी हो, रिजल्ट जब भी आए, उसके 2 दिन बाद आप देख लेना कि आपका पेट्रोल और डीजल के क्या दाम होते हैं। जो रिवाइज रेट्स हैं उनका असर आपको दिखना शुरू हो जाएगा। फिलहाल जो खबर है कि यूएस, इजराइल और ईरान का वॉर रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अभी भी बहुत ज़्यादा संकट बना हुआ है। बस अच्छी खबर भारत के लिए ये है कि 22 जहाज वापस आ गए हैं, ये सरकार ने कंफर्म किया है। 3 लाख भारतीय भी विदेश छोड़कर और मिडिल ईस्ट, वेस्ट एशिया छोड़कर भारत आ चुके हैं। और मुस्तफा खामेनेई आज वीडियो में दिखे थे, ये खबर एक ईरान से है। बाकी आपको बता दें कि अमेरिका, चीन से लेकर बहुत सारे देशों में अब पेट्रोल, डीजल, इन सब का संकट आने लगा है। अमेरिका में भी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है। तेल की कीमतों में उछाल ने सबको चौंका दिया है और वैश्विक स्तर पर यह उछाल और भी ज्यादा अधिक चौंकाने वाला होने वाला है। पश्चिम एशिया युद्ध में हालिया तनाव के दौरान तेल और गैस के जो अहम ठिकाने हैं जहां से भारत भी इंपोर्ट करता रहा है, जैसे कि कतर हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, कुवैत हो गया, इन सब जगहों पे ईरान ने निशाना लगाया। वहां पे उन्होंने मिसाइलें बरसाई और बहुत सारे जो बड़े बड़े गैस रिफाइनरीज हैं, ऑयल रिफाइनरीज हैं पूरे वेस्ट एशिया में, उसको धाराशाही कर दिया है। हाइफा में भी एक रिफाइनरी को उड़ा दिया गया है। ईरान की भी एक बहुत बड़ी रिफाइनरी को इजराइल ने उड़ाया। ट्रंप ने बोला कि हमें उसका कोई पता नहीं था, लेकिन जब से
ईरान की रिफाइनरी को उड़ाया है इजराइल ने, तब से ईरान ने लगातार मिडिल ईस्ट में सारी रिफाइनरीज को उड़ाना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से और भी ज्यादा संकट आपको अगले एक हफ्ते में देखने के लिए मिलेगा। सबसे बड़ी खबर कि ₹2.35 प्रीमियम पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया गया है। आपको जल्द ही हो सकता है कि डीजल और पेट्रोल के भी दाम बढ़े हुए नजर आए। बस इंतजार करिए एक चीज का, जो महापर्व है 5 स्टेट का, वो है इलेक्शन। उसको खत्म होने के बाद आप बन जाएं देशभक्त और पे करें खूब सारा पेट्रोल के लिए पैसा। मेरा नाम है नागेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.